होठों पे सच्चाई रहती है, जहाँ दिल में सफाई रहती है। हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं, जिस देश में गंगा बहती है। गुरु का सत्कार कभी नहीं भूले हम, इतना बने महान गगन को छू ले हम। माई जमुने घाट कैसे भरे हो माई। नारी है ईश्वर से महान, ममता की मूरत है ये। हमने वो सत्या जी ने प्रण लिया है, वो जीवन पर्यंत चलता रहेगा। अपनी बहनों, जो हमारी बेटियां हैं और जो हमारी बहनें हैं, इनके लिए हम लोग हमेशा समर्पित रहेंगे। नमस्कार साथियों, मैं छोटेलाल ठाकरा, आप देख रहे हो मेरा प्यारा सा YouTube चैनल। साथियों, आज मैं आया हूँ बुंदेलखंड के नौगांव गांव में। बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ पधारे और ये आज का कार्यक्रम आप जो खबर कर रहे हैं उसके लिए मैं बहुत बहुत आपको धन्यवाद देता हूँ। और जैसा कि आप जानते हैं कि नौगांव की एक समाज सेवी संस्था है शोभा देवी सामाजिक सेवा समिति नौगांव, जो बुंदेलखंड की 86 बेटियों को अपना गोद ले चुकी है। इसकी जो अध्यक्षा हैं कुमारी तृप्ति कठेल और जो संस्थापक हैं हमारे भाई सत्या जी हैं। ये बहुत ही बेहतरीन समाज सेवी हैं। इन्होंने एक ऐसी टीम खड़ी कर रखी है जिसके मेंबर हम भी हैं, हमारे और भी साथी हैं, और प्रवक्ता के रूप में मैं इसमें जितना सहयोग कर सकता हूं मैं उतना सहयोग करता हूं। सबसे पहले हमारे पधारे हुए सभी मित्रों का शोभा देवी सेवा समिति और बुंदेली रेडियो 90.8 FM की ओर से हार्दिक हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। ये बहुत ही खुशी की बात है कि आज 14 सितंबर हम हिंदी सम्मान समारोह मनाने जा रहे हैं। पूरा हिंदुस्तान आज हिंदी के लिए समर्पित है और हिंदी के उत्थान के लिए बड़े बड़े कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। नौगांव जैसे शहर में भी हमारे प्रबुद्ध समाज सेवी, कवि, लेखक, हमारी आदरणीय माता जी, परिवार के सदस्य, शिक्षकगण, हमारे पुराने प्रशासनिक सेवा के अधिकारी और तृप्ति बहन जी, दीदी माँ जैसे, आदरणीय सत्या जी जैसे सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं इनका हार्दिक हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। हमारे इसके माध्यम से आज हम लोग यहाँ पर एकत्रित होकर के 14 सितंबर को हिंदी सम्मान समारोह और हिंदी दिवस यहाँ पर आयोजित कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हिंदी हमारी मातृभाषा है। आंगन आंगन हिंदी अक्षर संग मुस्काए, आंगन आंगन हिंदी अक्षर संग मुस्काए, हर भाषा के साथ में फूलों सी खिल जाए, हर भाषा के साथ में फूलों सी खिल जाए। एकता की अनुपम परंपरा है हिंदी, एकता की अनुपम परंपरा है हिंदी, और उज्जवल भविष्य की आशा है हिंदी, उज्जवल भविष्य की आशा है हिंदी। मेरे दिल में हिंदी है, मेरी भाषा हिंदी है, मेरी रोजी रोटी हिंदी है। मैं हिंदी के लिए समर्पित था, समर्पित हूँ और समर्पित रहूंगा। ये हम सभी लोग प्रयास करेंगे, प्रयत्न करेंगे और एक दिन हमारे भारत की भाषा, राष्ट्रभाषा हिंदी बन के रहेगी। यही संकल्प, यही आशा, यही विश्वास के साथ हम ये दिवस। से बढ़कर कोई चंदन नहीं होता और वंदे मातरम से बढ़कर कोई बंधन नहीं होता। क्या बात है, क्या बात है। दिवस के उपलक्ष्य में मैं शोभा देवी समिति का बहुत बहुत आभारी हूं, जिन्होंने मुझे निमंत्रित किया है, यहाँ पे अपने साथ बुलाया है, जो सम्मान दिया है, मैं उसका आभारी हूँ, कृतज्ञ हूँ। और जैसा कि मुझे जानकारी है कि अपनी जो हिंदी मातृभाषा है ये दुनिया की तीसरे नंबर की भाषा है। सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा चाइना है, आपको शायद सुनकर हैरत अंगेज होगा। दूसरे नंबर पे अंग्रेज़ी है और तीसरे नंबर पे अपनी हिंदी आती है। तो अपन को ये कोशिश करना है कि ये विश्व की पहले नंबर की भाषा बने। 14 सितंबर जिसे हम हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं, और ये मैं सौभाग्य नहीं दुर्भाग्य ही कहूँगा देश का कि हम एक दिन हिंदी को हिंदी दिवस मना के उसकी इतिश्री कर लेते हैं, जबकि हिंदी हमारी मातृभाषा है, हमारी राष्ट्रभाषा है। और भले ही वो आज राष्ट्रभाषा घोषित नहीं हो पाई, लेकिन मोदी ने आज कदम उस ओर बढ़ाए हैं। जब उन्होंने
इंडिया से भारत को परिवर्तन किया, तो मुझे लगता है कि आज नहीं तो आने वाले दिनों में निश्चित ही हिंदी का सुनहरा भविष्य होगा। हिंदी हिंदुस्तान की बोली, नूतन मधुर नवेली, तुलसी मीरा सूर कबीरा की है सखी सहेली। ईश्वर से महान ममता की मूरत है ये, ममता की मूरत है ये, खुशियों की सूरत है ये, फर्क न डालो इंसान, फर्क न डालो इंसान, दुनिया में जो भी हो मुश्किल उसको करती है आसान, दुनिया में जो भी हो मुश्किल उसको करती है आसान, नारी है ईश्वर से महान। माई जमुने घाट कैसे भरे हो माँ, जमुने घाट कैसे भरे हो माँ, ना जो जन विस्तार शारदा, जमुने घाट कैसे भरे हो माँ, मैया काहे की नई या पड़ी हो माँ, मैया काहे की नई या पड़ी हो माँ। गीत नहीं कोई गाता है, गीत अधर पे आ जाता है, और जिसका जितना दर्द हो दिल में वो उतना मुस्कुराता है, वो इतना मीठा गाता है, वो इतना मीठा। बड़ा ही धार्मिक, बड़ा ही प्यारा गीत था, जो कि सभी मित्रों के दिल में, क्या मैं सोचता हूँ कि ये गीत जब भी गाया होगा तब भी पता नहीं कितने लोगों को जोड़ा होगा, पता नहीं कितने लोगों का दिल मतलब उछल गया होगा खुशियों से कि हमारे गौरव की बात है कि हमारे नौगांव नगर में, और इनका तो आकाशवाणी केंद्र में भी प्रसारित होता रहता था, और आप लोग सबने सुना है। तो मैं अनीसा बेगम जी का कोट नमन करता हूँ। और आज गौर से हमें देखोगे तो हम कुछ और ही नजर आएंगे, और ध्यान से सुनोगे अगर हमारी बात, आप ध्यान से सुनोगे अगर आप हमारी बात, तो हम कान के जरिए कलेजे में उतर जाएंगे। जन्म मिले तो हम जैसे झांसी लक्ष्मीबाई परमपिता, जन्म मिले तो हम जैसे झांसी लक्ष्मीबाई परमपिता, बापू हो तो हाँ बापू जैसे बापू राष्ट्रपिता, हम सबकी खातिर जिसने स्वरक्त से भारत को सींच दिया हो, धन्य माँ वो माँ जिसने ऐसा सपूत दिया हो, जान हथेली संग तूफान पतवार ली हो, दिल मक्का मदीना हो, दिल मक्का मदीना हो, मन पावनी गंगा हो, कौन भुला पाएगा उसे जगत में जिसने स्वयं सबका उद्धार किया हो, धन्य माँ वो माँ जिसने ऐसा सपूत दिया हो, जान हथेली संग तूफान पतवार। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वंदन करती हूँ जितने लोग यहाँ पे उपस्थित हैं, और हिंदी दिवस की शुभकामनाएं दे रही हूँ। वैसे तो मैं कुछ ज़्यादा हिंदी के विषय में नहीं सुना सकती, बट मेरा क्षेत्र संगीत है, एक ईश्वर मैं सुनाती हूँ आपको। सवेरे कर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु, सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु, भाव से तेरा ध्यान लगाए हम, विद्या का वरदान तुम्हीं से पाए हम, शुद्ध। देखिए, हिंदी गीतों से, भजनों से, बातों से, साहित्य से, काव्य से, गद्य से, सभी माध्यम से बढ़ती है। और इसका जो कारवां है, हमारे अनवर भाई ने गीतों के सफर से जो हिंदुस्तान में फैलाया है, मैं वाकई उनका नतमस्तक हूं साहब। मैं अनवर भाई और नीरज भाई की जोड़ी को सलाम करता हूं। ये दो हीरे हमारे बीच में इन्होंने दिए हैं। बिल्कुल सही बात। इनने इतना नायाब तरीके से हमारे बुंदेलखंड में हिंदी का प्रचार प्रसार किया है कि मैं जितनी बार इनको सलाम करूं उतनी बार कम है। तो मैं सबसे पहले अनवर भाई को आमंत्रित करूंगा
कि एक बेहतरीन नगमे के साथ में आज की जो महफिल है उसका रंग जमा दें। भाई अनवर जी, आज यहाँ बुंदेली FM में पधारे जितने भी हमारे यहाँ अतिथि हैं उन सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हिंदी दिवस पर। वैसे मैं ज़्यादा तो कुछ नहीं कह सकता हूँ क्योंकि मैं सिर्फ फिल्मी गाने ही गाता हूँ। हिंदी से ताल्लुक़ है ज़रूर और शायद ताउम्र हिंदी से ताल्लुक़ रहेगा क्योंकि हम हिंदुस्तान के वासी हैं। बिल्कुल सही बात है। चलिए, मेरे गुप्ता जी ने बताया कि किसी ने मुकेश की आवाज़ में आपको कोई गीत सुनाया था। वैसे मैं रफ़ी साहब के गीत गाता हूँ लेकिन आज मैं आपको मुकेश जी का ही गीत। क्या बात है, क्या बात है, स्वागत है। होठों पे सच्चाई रहती है जहाँ दिल में सफाई रहती है। हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। होठों पे सच्चाई रहती है जहाँ दिल में सफाई रहती है। हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत शानदार। हिंदी का 14 सितंबर का दिन है, हमेशा के लिए गुलजार हो जाए। भाई नीरज जी, सबसे पहले हिंदी दिवस के अवसर पर आप सभी वरिष्ठ जनों और प्रबुद्ध जनों का मैं दोनों हाथ जोड़कर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं बुंदेली रेडियो में। और हम लोग बहुत छोटे से लोग हैं, आप सभी के सामने बहुत अल्प ज्ञान है और टूटा फूटा कोशिश करते हैं। एक छोटा, चूँकि हम लोग की पहचान फिल्मी गीतों से है, वैसा साहित्यिक हम लोगों का दखल नहीं है, तो आज एक गीत मैं यहाँ कुछ लाइनें प्रस्तुत कर रहा हूँ। इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे इंदिवर जी ने इसे लिखा है और इंदिवर जी जो बरुआ सागर में जिनका जन्म हुआ था, बहुत अच्छे अच्छे गीत दिए हैं और किशोरदा का गीत है, उसमें इस गीत में ज़्यादातर हिंदी शब्दों का प्रयोग हुआ है। तस्वीर बनाए क्या कोई लिखे तुझ पे कविता, तस्वीर बनाए क्या कोई लिखे तुझ पे कविता, रंगों छंदों में समाएगी, रंगों छंदों में समाएगी। किस तरह से इतनी सुंदरता आंचल का तेरे है तार बहुत, कोई चाक जिगर सीने के लिए सागर भीतर से रहते हैं, तेरे रूप का रस पीने के लिए जीवन से भरी तेरी आँखें। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात। काम करता हूँ, हृदय दिल से सम्मान करता हूँ। बहुत बढ़िया गीत सुनाया, हमारे गीतकार और संगीतकार याद आ जाता। हमारे मीडिया से पत्रकार बंधु जो हमारे बहुत पुराने 40 साल पुराने मित्र निकले, नौगांव में मुलाकात हुई। भाई नन्हे राजा जी को मैं आमंत्रित करूंगा कि वो आए और आज हिंदी दिवस पर अपने संक्षिप्त उद्बोधन यहाँ पर हम सभी को करें। भाई नन्हे राजा जी आइए। सबसे पहले तो शोभा देवी समिति का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं और जिसमें मैं बहन जी हमारी तृप्ति कठेल जी और आपका कि कम से कम ये एक सबसे बड़ी जोड़ने की एक व्यवस्था है कि एक जगह बैठ के और सब लोग हिंदी दिवस का एक सिस्टम बनाए हैं, तो हम तो आप ही लोगों को बहुत बड़ो वो माना। हमारे नगर की समाज सेवी संस्था शोभा देवी सामाजिक सेवा समिति नौगांव हमारे नगर के प्रबुद्ध लोगों का सम्मान करने जा रही है जो हिंदी के प्रति समर्पित थे। और उसमें सबसे पहला नाम आप देखेंगे, जैसे ही हमारी अध्यक्षा महोदया हमारी बहन तृप्ति जी, हमारे संस्थापक सदस्य, संस्थापक जो हमारे हैं, कोषाध्यक्ष हैं, और मैं ये कहूँगा सब कुछ हैं, वो शील्ड लेकर के खड़े हैं।
ये देखिए कितना प्यारा सा नाम है माता जी का, श्रीमती अनीशा बेगम। आप माता जी हैं, मैं उनका हार्दिक हार्दिक स्वागत अभिनंदन यहाँ पर करता हूँ। ये हमारी शोभा देवी समिति की ओर से अध्यक्ष महोदय उनका सम्मान कर रहे हैं, हमारे सत्या साहब सम्मान कर रहे हैं कि हिंदी के लिए इन्होंने इतना सहयोग किया, उसके लिए वाकई मैं तो बस माँ को प्रणाम करके आशीर्वाद ले सकता हूँ। बस यही मेरे लिए माँ है, मेरे दोस्त की माँ है, और हिंदी के लिए इन्होंने इतना सहयोग दिया, उसके लिए मैं वाकई आपका सम्मान करके अपने आप को गौरव का अनुभव करता हूँ। 100 साल जिए, बस आप 100 साल तक आशीर्वाद दीजिए हमें। नंद भौजाई को सम्मान करेगी, ये वाकई बहुत खुशी का मौका है। श्रीमती तृप्ति गुप्ता जो समाज सेवा के साथ साथ संगीत का, समाज का, बेटियों का, सभी का सहयोग करती हैं और गीत संगीत के माध्यम से हिंदी को प्रचार प्रसार करती हैं। तो एक बार नंद भौजाई भैया और सैया सारे लोगों के साथ में आप यहाँ पर पुरस्कार ग्रहण करें। तृप्ति गुप्ता जी। ये जो जोड़ी है सत्या जी की समाज सेवा से प्रेरित होके शोभा देवी सेवा समिति में जुड़ा हूँ, और ये जो रहस्य मैं आज ये उद्घाटित कर रहा हूँ कि ऐसे बहन और भाई सभी को मिले जिससे समाज में कम से कम हम लोग सेवा का मौका ढूंढ सकें। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। 1000% बिल्कुल सटीक और उपयुक्त है। वाकई में मैं यही कहूंगा कि ये नन्ही सी उम्र में एक बेटी ने संकल्प कर लिया कि मैं बेटियां बचाऊंगी, अनाथ बेटियों को पढ़ाऊंगी और अनाथ बेटियों का जीवन बनाऊंगी। और इस बेटी ने वो साबित करके दिखा दिया। मेरी जो बहन है, अभी जन्माष्टमी वाले दिन 86 बेटी को हमारी शोभा देवी समिति में तृप्ति बहन ने, सत्या जी ने, हमारे सभी साथियों ने गोद लिया। मैं अपनी 2 बेटियों के लिए सोचता हूं, आप 86 बेटियों के लिए सोचते हूं। आपके चरण कहां हैं? वाकई में आप धन्य हैं। मैं बहुत 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 श्रद्धा से आपको प्रणाम करता हूं। हर घर में आप जैसी बेटी बहन जरूर हो, हमारा हिंदुस्तान भारत बन जाएगा। बिल्कुल सही बात। मैं चाहूंगा तृप्ति बहन कुछ बोले। यहाँ आज उपस्थित हमारे सभी सम्माननीय लोगों को तृप्ति कठेल और शोभा देवी समिति की तरफ से हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम लोग वचन लेते हैं कि हम इंडिया से हमेशा के लिए भारत बन गए हैं। क्या बात है, क्या बात है। हम इंडियन नहीं रहे, आज हम भारतीय हो गए हैं और ये हमेशा बने रहेंगे। हिंदी दिवस पर 2 लाइनें। एक तपती दोपहर है नारियों की जिंदगी, एक थरथराती एक पथरीली राह है नारियों की जिंदगी। चाहे हो 64 की बिसात, चाहे हो 64 की बिसात या हो अग्नि परीक्षा, चाहे हो 64 की बिसात महाभारत में, चाहे हो अग्नि परीक्षा रामायण में, हर युग में हर दौर में दाव पर है नारियों की जिंदगी। क्या बात है, क्या बात है। बहुत ये हमने और सत्या जी ने प्रण लिया है, वो जीवन पर्यंत चलता रहेगा। अपनी बहना, जो हमारी बेटियां हैं और जो हमारी बहनें हैं, इनके लिए हम लोग हमेशा समर्पित रहेंगे और इन लोगों के लिए हमेशा आगे बढ़ते आगे काम करते रहेंगे। जय हिंदी, जय भारत। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत हमारे बीच में हैं छोटेलाल ठाकरा जी। बहुत ही अच्छे यूट्यूबर हैं, समाज में उनका नाम है, पहचान है, और इस नन्ही सी उम्र में भी उन्होंने एक अच्छे से मुकाम को पाया है। तो मैं आमंत्रित करूंगा छोटेलाल ठाकरा जी को वो आए और हमारी संस्था की जो अध्यक्षा हैं बहन तृप्ति जी, वो सम्मान उनका करते हुए
छोटेलाल ठाकरा जी का सम्मान करते हुए हमारे आदरणीय एसडीएम साहब, हमारे नवोदय विद्यालय शिक्षक जी, और मैं आदरणीय सत्या जी से आग्रह करूंगा कि वो भी उनका सम्मान करें और सम्मान में उनको मिठाई और ये अपनी स्वरचित जो किताब है स्वलिखित वो उनको भेंट करें। और छोटेलाल ठाकरा जी को हम सब यहाँ बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं, उनका स्वागत करते हैं कि वो यहाँ उपस्थित हुए, उन्होंने सहयोग दिया, समाज सेवा करते रहे वो हमेशा, और इसी तरह हम सभी का सहयोग करते रहें, हमारा उनके साथ आशीर्वाद है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इतना सम्मान दिया, मान सम्मान दिया। देखो, मान सम्मान मिलना बहुत बड़ी बात है और मैं ऊपर वाले का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ जो आप जैसे मेरे को शोभा देवी सामाजिक संस्था के सभी सदस्य मुझको मिले, तो आप सभी का बहुत बहुत दिल से शुक्रिया अदा। तो लास्ट में मैं एक बात जरूर बोलूंगा आप सभी को, तो अगर आपकी लाइफ में जितनी भी परेशानी आए, कितनी परेशानी आए, आपको हार नहीं माननी है। अगर हार मानते हो तो आपके सपने जो भी है वो पूरे नहीं हो पाएंगे। इसलिए हर किसी की लाइफ में मुसीबत है। अगर आप अपने सपने पूरे करना चाहते हो या अपने मन में अपने जो भी सोच रखा है, तो सबसे पहले क्या करना है, आपको खुद के ऊपर विश्वास करना है। दुनिया कोई विश्वास करे ना करे, आप अगर विश्वास करते हो तो आप आगे बढ़ते रहोगे। देवी सामाजिक सेवा समिति नौगांव बुंदेलखंड की ओर से आयोजित किया गया था। यहाँ पर पधारे हुए सभी आमंत्रित अतिथि, सहयोगी और सबसे ज्यादा बुंदेली रेडियो का मैं सबसे ज्यादा आभार व्यक्त करूंगा जिन्होंने अपना पूरा सहयोग देकर के आज हमारे इस कार्यक्रम को सफल बनाया। मैं धन्यवाद दूंगा आदरणीय सत्या जी का, मैं धन्यवाद दूंगा आदरणीय शोभा देवी समिति की अध्यक्षा कुमारी सुश्री बहन दीदी माँ तृप्ति कठेल जी को, आदरणीय केएल अहरवार जी को, भाई नीरज जी को, भाई अनवर जी को, आदरणीय माता जी को श्रीमती अनीशा बेगम, मैडम तृप्ति जी को, हमारे साथ में चौबे जी और गुप्ता जी, आप सभी लोगों ने जो ये अमूल्य सहयोग दिया और इस कार्यक्रम को सफल बनाया, उसके लिए मैं सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम।